प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। 7000969440 ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने विचार, प्रतिक्रिया, सुझाव हमें भेजिए हमेशा की तरह। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही रोचक है, मन को छू लेने वाला है और मनुष्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला विषय है, सब्जेक्ट है। हम सब बड़े भाई की भूमिका में कभी न कभी होते ही हैं, कभी छोटा भाई या छोटे भाई जैसा मित्र जो उम्र में कुछ छोटा हो। और हॉस्टल लाइफ जिन्होंने जी है वो जानते हैं कि घर में भी या हॉस्टल में भी कई बार आप अपनी शर्ट या अपनी जीन्स या अपना पैंट प्रेस करके रखते हैं और नहाने के लिए जाते हैं और लौट के आते हैं तो वो ड्रेस गायब होती है। माँ से पूछते हैं या हॉस्टल में है तो मित्रों से पूछते हैं शर्ट रखी थी कौन ले गया? बोले यार वो छोटू ले गया, पहन गया, वो कह रहा था भैया ने अच्छा प्रेस करके रखा है, आज कॉलेज में किसी लड़की से भी मिलना है, वो ले गया शर्ट। आप थोड़ी देर मुक्का मारते हैं, अरे यार आज तो मेरा भी बड़ा क्रूशियल डे था, फिर हंसते हुए कहते हैं ठीक है यार अभी लड़का है, जवान है, करेगा। ये वो बड़प्पन का एक सुख है। पंच परमेश्वर की कुर्सी में जब आदमी बैठता है, जब आप किसी बड़े ओहदे पर बैठते हो, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, घर का जो मुखिया होता है, जब सब सदस्य उसकी तरफ न्याय के लिए देखते हैं गलती किसकी है बाबूजी, तो बाबूजी के चेहरे पे जो बोध होता है वो बड़प्पन का बोध होता है। एक पिता जिसको डॉक्टर ने दवा लिखकर दी है और कहा है कि इसको रेगुलर लेना आपके हित में होगा, और वो 1000-2000 की उस दवा की जब कीमत देखते हैं तो फिर उनको ध्यान आता है कि बच्चे के लिए, जवान होते बच्चे के लिए कोचिंग मटेरियल खरीदना है, तो वो आधी अधूरी दवा लेते हैं या पूरी स्किप करके बच्चे के लिए कोचिंग मटेरियल लेते हैं। और बच्चा भी ये जानता है कि बाबूजी खांसते बहुत हो आप रात में, तो आपने आज दवा कहाँ है आपकी? बोले दवा आ जाएगी बेटा, अभी डॉक्टर ने बोला ऐसी दवा की जरूरत नहीं, कुछ परहेज करो। आंसू दोनों की आंखों में चमकते हैं। बच्चा जानता है पिताजी झूठ बोल रहे हैं, पिताजी भी जानते हैं कि बच्चे की चिंता मेरे स्वास्थ्य को लेकर बहुत है, लेकिन एक बड़प्पन बराबर काम करता है। आखिर इस बड़प्पन का सुख क्या है और क्या सब में बड़प्पन है? बहुत सारे लोग तो इतने छोटे हैं कि वो अपने छोटेपन का ही परिचय देते रहते हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठकर और छोटे हो जाते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं और असभ्य और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। और बहुत सारे लोग मन में पीड़ा लिए, आंखों में आंसू लिए, सिर्फ आपकी कुर्सी की वजह से आपकी बात सुन लेते हैं और चले जाते हैं पीछे। खैर, लेकिन हम यहां उस बड़प्पन की बात कर रहे हैं जो मन को सुख देता है, जो मन को एक औदार्य भाव से भर देता है, जो मन को धरती और आकाश की तरह विशाल कर देता है, समुद्र की तरह गहरा कर देता है। और जिसने इसका स्वाद ले लिया वो क्या लघुपन में जाएगा, छोटेपन में क्या छोटेपन के कीचड़ में गिरेगा। आज इसी पर विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से चर्चा करेंगे। प्रणाम कराना साहब जी। मैं यदि आज के प्रश्न को आपके प्रश्नों का शिरोमणि कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं करूँगा। और आज आपने अपनी संभाषण में एक बड़ी अच्छी बात कह दी जिसने मेरे मन को दो भागों में विरक्त कर दिया, एक व्यवहार में, एक अध्यात्म में। आपने एक बात कही कि बड़ा होना ही बड़प्पन नहीं है, बड़ा होना ही बड़प्पन नहीं है। तो बड़प्पन का चिंतन करते हुए मैं सोचने लगा कि इस बड़प्पन को परिभाषित कैसे करें। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि ये बड़प्पन जो है ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये बड़प्पन नपुंसक लिंग है। स्त्रियों में भी बड़प्पन होता है और पुरुषों में भी बड़प्पन होता है। तो ये बड़प्पन क्या है? क्या बड़ा होना बड़प्पन है? बड़े और बड़प्पन में जमीन आसमान का अंतर है। यदि बड़ा हो और बड़प्पन भी उसमें आ जाए तो जैसे सोने में सुहागा हो जाए, जैसे जल से भरे हुए मटकी में अमृत की बूंदें गिर जाए, ये आनंद जीवन में प्राप्त हो जाएगा। बड़प्पन स्नेह है, बड़प्पन समर्पण है, बड़प्पन त्याग है, बड़प्पन सदमार्ग में चलने की कला है, बड़प्पन संस्कार है, बड़प्पन जो है अहिंसा है। बड़प्पन के इतने सद्गुण हैं। और आपने तो एक बड़ी सुंदर बात कही कि मनुष्य में बड़प्पन मनुष्य का आभूषण शिरोमणि है। अगर उस मनुष्य में बड़प्पन आ गया तो मनुष्य तत्व तो उसने प्राप्त कर लिया, ये मान लीजिए। बड़प्पन की व्याख्या करते हुए ध्यान रखिए, बड़प्पन अर्थ नहीं है,
परमार्थ है बड़प्पन, परम अर्थ जीवन का। जिसको ये सौभाग्य प्राप्त हो गया कि उसमें बड़प्पन है, तो क्या कहना। बड़प्पन को बड़ी गूढ़ता से तुलसी ने संभाषित करते हुए एक सुंदर उदाहरण दिया है कि बड़प्पन का आनंद कैसा होता है। उन्होंने उस बड़प्पन को राम कथा से जोड़ दिया है। बड़प्पन की कितनी विशेषताएं उसमें शामिल की है। वो कहते हैं सुमति भूमि थल, जिसकी सुमति हो उसको मति रूपी भूमि है उसके पास में। ये शरीर जो है सुमति से संपूर्ण है। सुमति भूमि थल, हृदय अगाध हो, जिसके लिए बार बार लोग उदाहरण देते हैं, बड़ा हृदय करो, बड़ा हृदय करो। संकुचित हृदय स्वार्थ का होता है, बड़ा हृदय परमार्थ का होता है, और परमार्थ ही बड़प्पन का एक प्रतीकात्मक सूचक संज्ञा होती है। तो सुमति भूमि थल, हृदय अगाध हो, और संत समाज उदिधि। अब बड़ा हृदय हो गया है तो उसमें जल कहां से भरे, सागर किसका भरे। सत्संग होता है उसके जीवन में, सत्संग रूपी सागर हो जाता है। और घन साधु, फिर उस सागर से जो बरसात होती है वही साधुत्व है, अर्थात जो प्रेम बरसता है जहां पर, वही बड़प्पन है। फिर क्या होता है, बरसई राम सुमरि बरिबारी, उसमें राम नाम का मतलब आनंद की ऐसी वर्षा होती है, मधुर मनोहर मंगलकारी। फिर वहां का वातावरण मधुर मनोहर और मंगलकारी हो जाता है। बड़प्पन की पीड़ा के कारण, बड़प्पन के अभाव के कारण आप देखिए प्रत्येक परिवार सिमट कर छोटे रूप में आ जा रहा है। व्यक्ति पहले बड़प्पन के अभाव में समाज में सिमटा, देश से, समाज से परिवार, जात में सिमटा, और जात से सिमट के घर में सिमटा, और घर के भी खंड बना लिए। 1 BHK घर में रहने लगे हैं हर आदमी, वो जिनके जीवन से बड़प्पन विलुप्त हो गया है। संयुक्त परिवार की वो बैसाखी, वो उदाहरण, वो सुंदरतम दृश्य जो है वो कहीं विलुप्त हो गए हैं बड़प्पन के अभाव में। बड़प्पन वो सुस्वादु है जैसे भोजन में नमक, जैसे मिष्ठान में मीठा, शक्कर। ये बड़प्पन ही था जीवन में जो मधुरता लाता था। घृत मिश्रित अन्न का जो सुस्वाद आता था वो बड़प्पन के कारण आता था। हमारे बुजुर्ग, हमारी परंपराएं, हमारे अतीत उस बड़प्पन के धन को लेकर आगे बढ़ते थे, जिसमें त्याग, समर्पण, स्नेह था, जिसमें कहीं भी बंधन नहीं था, जिसमें स्वार्थ की बेड़ियां नहीं थी, जहां पर केवल और केवल प्रवाहित होता हुआ स्नेह था। मैं आपको एक सुंदरतम यथा प्रसंग सुनाता हूं। मैं बहुत गहराई से विदित हूं ऐसे परिवार से, जिसके संदर्भ में आपको एक सुंदरतम व्याकरण प्रकरण सुना रहा हूं। आप ये मान लीजिए, ये दृष्टांत भी समझ लीजिए और इसको व्यवहारिक जीवन का परम अंग, घर घर की कहानी भी समझ लीजिए। ये एक लब्ध प्रतिष्ठित नाम धन्य, एक सुंदरतम स्वरूप वाले व्यक्ति के परिवार में बड़प्पन की छांव ही छांव थी। वो अपने कुल में सबसे छोटा भाई था, लेकिन सब कुछ अपने परिवार को बांटकर एक लंगोटी लगाकर निकला पुरुषार्थ के प्रतीक में, अपने कुल परिवार और खानदान का नाम करने के लिए, और एक बड़ी दुनिया बनाई। उसके जीवन में सुंदरतम अर्धांगिनी आई जो बड़प्पन से पूरी तरीके से रंगी हुई थी। ध्यान रखिएगा, जब बच्चे प्यार से खेलते हैं ना, एक दूसरे का कपड़ा बदलकर, एक दूसरे की चप्पलें लेकर, जिनके वृतांत आप सुना रहे थे, तब वो बालपन होता है। फिर उनके जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, बड़प्पन का अवरोध प्रारंभ होता है जब मनुष्य 1 से 2 हो जाता है। जब जीवन संगनी आती है, वो परम भाग्यशाली है जिनकी जीवन संगनी भी बड़प्पन के रंग में रंग कर आती है। अगर उनके जीवन में ये बड़प्पन नहीं है तो फिर वो परिवार खंडित व्यवस्था को प्राप्त हो जाता है। उत्तर भारत में एक हिस्सेदारी को एक शब्द कहते हैं हिंसा। हिंसा मांग लो, किससे? पिता से। तो अगर कोई हिंसा वाली घुस के आ गई आपके परिवार में, तो फिर वो बड़प्पन धीरे धीरे करत करत अभ्यास के वो धीरे धीरे बड़प्पन को विलुप्त कर देगी। तो वैसे ही उस दिव्य विभूति के परिवार में हुआ कि उस परिवार में बहुएं बहुत से आई, लेकिन किसी एक बच्चे के जीवन में ऐसी बहू आ गई जिसने उसके अंतर्चित्त में हिंसा भर दिया। निकम्मा व्यक्ति, ईर्ष्याई, घृणी, असंतुष्टो, क्रोधनो नित्य संकिता, परापयोपभाग्योपायो सठे थे दुख भागिता। ये अवगुण से ग्रस्त था, वो जीवन भर आश्रित रहा। जो लोग बाप कमाई पर जीवन बिताते हैं, वो आप ध्यान रख लीजिए, उनका ऐसे अलालों का जीवन परापयोपभाग्योपायो जो होते हैं, दूसरे के आश्रित रहकर। पिता ने पढ़ाना चाहा तो पढ़े नहीं, पिता ने व्यापार करना चाहा तो व्यापार से पैसा निकालकर फूंक आते थे, दूसरों से धन लेकर आ जाता था,
कि तुम्हारा ये काम करा दूंगा, तुम्हारा ये, अब सब देखते थे एक नामी पिता का पुत्र है, भाई दे दो धन, और वो धन चुकाने का काम पिता करते थे। बालकों के, पुत्रियों के, पुत्रों के उनके विवाह जो हैं वो पिता और भाई बंधु करने लगे। जीवन इसी आनंद में बीत गया। बड़े थे लेकिन बड़ापन नहीं रहा, लंपट कपटी कुटिल विशेषी होते चले गए। पिता की अनुभूति हो गई, लेकिन तब तक वृद्धावस्था प्रारंभ हो गई पिता की। माँ जाने लगी इहलोक को, तो अपने उन बच्चे को जो बड़प्पन से आप्लावित था, भाई साहब, मेरे भैया, मेरे बड़े भैया, मेरे बड़े भाई, सेवा की भावना थी। ध्यान रखिएगा, जहां मेवा की अभिलाषा से सेवा की जाए वहां बड़प्पन नहीं होता। सही बात। बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं, मैं तो अपने पिता का श्रवण कुमार। कमाल है, लोगों को श्रवण कुमार के पिता का माता पिता का नाम नहीं मालूम, श्रवण कुमार के कारण जाने जाते हैं उनके माता पिता। तो श्रवण कुमार तो वो है जिनके नाम से पिता जाने जाएं, जो अपने पिता की संपत्ति और नाम को आधार लेकर अपना जीवन यापन करता है। उससे अकर्मण्य, निकम्मा और स्वार्थी मनुष्य कोई नहीं होता संसार में, उसमें बड़प्पन का अभाव हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, माँ जाने लगी तो अपने उस उदार पुत्र को समझाया, देख बेटा, तो पूरे परिवार के लिए करते रहता है, भाई साहब इधर से उधर करते रहता है, लेकिन सावधान, मेरे जाने के बाद स्वरूप प्रकट होगा, तू संभल कर चल। उस पुत्र ने माँ से कहा, माँ, जब मेरे पिता सारा सब कुछ छोड़कर आ गए और एक जीवन बना लिया समर्पण करके अपने सबके लिए, तो मैं तो पिता के पथ पर ही चलूंगा, मैं अपना बड़प्पन नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना येपन नहीं छोड़ूंगा। माँ गई, पिता वृद्ध हो गए, तो अब आप देखिए, जैसा रहेगा पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत। आपके अंतर चित्त में यदि बड़प्पन नहीं है, आप यदि उदार, संस्कारवान, सद्विश्वास, सद्विचार के पथ पर चलने वाले नहीं हैं, तो देर सबेर जो जस करहीं सो तस फल चाका, आपकी संतान भी वैसी ही होगी। तो ऐसे पुत्र का जो वो निकम्मा स्वभाव का था, जिसमें बड़े होने पर भी बड़प्पन नहीं था, उसका पुत्र ऐसा हुआ कि उसका ध्यान भी हीसे में गया। उसने अपने दादाजी से उनकी जो जमीन थी, उस जमीन पर लिखवा लिया एक बड़े अच्छे सुंदर भूभाग पर कि मैंने ये अपने वृद्धावस्था के कारण अपने पौत्र को बेचा, ये लिखवा लिया। अब उन वृद्ध पिता को जब मालूम चला कि जमीन तो इनने ले ली, लेकिन लिखाया क्या है, अत्यंत आर्तनाद से चित्कार कर उठे, मैंने तो अपना धन अपने बच्चे को बांटने के लिए दिया, ये ऐसा लिखा कर ले आया। जीवन जो है उनका कलपते हुए बीता। और इस ऐसे व्यक्तियों का जीवन, ये देव योग से इनके जीवन में फिर से कहीं से धन की प्राप्ति हुई, तो बड़प्पन का अभाव था। इन्होंने तब भी देखा कहाँ क्या हिस्सा है जो ले लें, इसी में जीवन चलाया। पिता चले गए तो उनकी संपत्ति और नाम को लेकर दुनिया में घूमने लगे कि मैं उस पिता की संतान हूं, देखो आओ आओ मैं उस पिता की संतान हूं। ध्यान रखिए, आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा, आपको जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बड़े होने पर भी बड़प्पन नहीं ले आए। अध्यात्म में बड़प्पन की कैसी लूट है आप देखिए। एक घर दशरथ का भी है, रघुकुल कहलाता है, कुकस्त कुल कहलाता है, वहां बड़प्पन की तो होली चल रही है। वहां हर व्यक्ति जो है बड़प्पन की होड़ में लगा हुआ है, दौड़ रहा है उस होड़ में। राम तो किम कर्तव्य मूढ़ होकर भरत को देखने लगे, जो वहां आया, भैया मेरा कोई दोष नहीं, मैं वहां था नहीं, ये आपकी संपत्ति है, आपके चरणों में, श्री चरणों में अर्पित करने चला आया। शत्रुघ्न वहां दौड़े, मैं आपके बिना जीवन नहीं प्रारंभ करूंगा, मैं यही जीवन समर्पित कर दूंगा भैया। राम ने देखा कि ये है दशरथ का परिवार, ये बड़प्पन की थाती है। आप ध्यान रखिए, बड़प्पन में विनम्रता भी बड़ी विशेषता रखती है। भरत ने कहीं इस बात का अभिमान नहीं किया कि देखो मैं 14 वर्ष तक के नंदी ग्राम में रह करके चरणों को आधार बना करके और सत्ता चलाता रहा, राज्य चलाया मैंने। वो वैसे ही विनम्र रहे सेवा भाव में, क्योंकि मेवा उन्हें नहीं चाहिए था। उनके उस बिना फल के बाण में इतनी ताकत थी कि जिसको देखकर हनुमान जी का संभावित अभिमान भी तिरोहित हो गया था कि ऐसे हैं इनके छोटे भाई, लेकिन समर्पण की मुद्रा में मेरे प्रभु कैसे हैं। वहां गोद में लिए हुए लक्ष्मण को लेकर राम लला कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सीता भी नहीं चाहिए, लंका भी नहीं चाहिए, मुझे तो भाई तू चाहिए, उठ। ये है बड़प्पन की थाती।
लवणासुर जैसे घोर दैत्य का संहार करके आकर विनम्रता से खड़े हैं शत्रुघ्न, जो किसी से मारे नहीं मर रहा था, रावण के मारे नहीं मरा था जो लवणासुर, वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जाकर सारे राजाओं को पराजित करके आ रहे हैं। राम ने तो केवल रावण को मारा था ना, लेकिन भरत ने तो अखंड भूधरा को जीतकर अश्वमेध यज्ञ से लौटे थे। भरत जी के अपने शत्रुघ्न जी, और शत्रुघ्न जी के साथ कौन था, इसीलिए उनका नाम सार्थक हुआ शत्रुघ्न। उनके साथ कौन थे, भरत के पुत्र पुष्कल। दोनों ने क्या युद्ध किया है, शिव को भी ललकारा है, हनुमान लाला ने उस पराक्रम को देखा है और लौटकर उसी विनम्रता से आ रहे हैं। आप जितने विनम्र होते जाएंगे उतने बड़े होते जाएंगे। आप ध्यान रखिए, कृष्ण को मालूम था कि कलिकाल आने वाला है। कभी आपने कृष्ण के जीवन का चिंतन नहीं किया। कृष्ण के जीवन का चिंतन के लिए ठिठकाता है आपको कौन, शिशुपाल। जब वो प्रश्न करता है कि ये कृष्ण जो हैं कहां के राजा हैं, तब भी आपके चिंतन नहीं दौड़ता। कृष्ण कभी राजा रहे नहीं, बलदाऊ जी कभी राजा नहीं रहे, तो कौन था शासक कृष्ण के यहाँ, राजा उग्रसेन। उग्रसेन कौन थे, द्वारिकाधीश जो थे, उनको द्वारिकाधीश का संबोधन मिला, लेकिन साम्राज्य में उस पद पर कौन थे, वसुदेव जी नहीं थे, कंस के पिता उग्रसेन। ये है बड़प्पन, ध्यान रखिए। बड़प्पन ये है कि राजा तो युधिष्ठिर बने हुए हैं, युधिष्ठिर का बड़प्पन देखिए, राजा तो युधिष्ठिर बने, लेकिन महाराज जो है धृतराष्ट्र ही हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र ही हैं, जिनने बड़प्पन खोया, उन्होंने अपने जीवन से सारी अमूल्य संपदाएं लुटा दी। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक परिवार को ये चिंतन ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़े न बोलें घट बचन, घट बोलें घट बोल। खाली पुरुष में बड़प्पन नहीं, महिलाओं में बड़प्पन होना है। जो यहाँ छोड़ जाना है उसको पकड़ने के लिए आप स्वार्थ में क्यों पड़ रहे हैं, बांटिए और बढ़िए। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब, और आपकी इस सार्थक विमर्श से मुझे प्राचीन संदर्भों में कुछ ऐसे नाम भी कौंधे जो खड़े थे अनीति के साथ, लेकिन बड़प्पन वहां भी था। कर्ण याद आते हैं मुझे, इंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर आए हैं और प्रतिदिन कर्ण सूर्य को प्रणाम करते हैं, जिनके वो पुत्र हैं। उस दिन जिन्होंने शिवाजी सामंत की मृत्युंजय पढ़ी है, उन्हें स्मृति में होगा कि उस दिन जब वो सूर्य को, अपने पिता को प्रणाम करते हैं, तो सूर्य की छवि कुछ म्लान प्रतीत होती है उनको, जैसे वो कह रहे हैं पुत्र छल से सावधान, आज तेरा अमोघ कवच कुंडल लेने कोई आने वाला है। लेकिन वो मुस्कुराते हैं, थोड़ी घायल और फीकी हंसी। और जब ब्राह्मण वेशी इंद्र आते हैं और कहते हैं मुझे तो तेरा कवच कुंडल चाहिए, तो वो समझ जाते हैं, लेकिन जब अपने शरीर से, अपने कानों से नोच कर लहूलुहान होकर देते हैं, तो पूरा त्रिलोक जो है उस समय कहता साधु 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 कर्ण, न तुम जैसा कोई हुआ न कोई होगा। और जब रावण कहता है कि पूजा करनी होगी, वनवासी के पास तो कुछ भी नहीं है, चलो शिव जी की पूजा है, मैं आऊंगा, और आता है। और फिर जब कहते हैं कि पत्नी को बिठाए बिना विवाहित पुरुष की कैसी पूजा, तो कहता है मैं जानता हूं, मेघनाथ यहां लेकर आओ जानकी को। कमाल है साहब, आप जिससे युद्ध कर रहे हैं, और फिर अंत में कहा जाता है कि पुरोहित जब तक आशीर्वाद न दे विजयी भाव का, तब तक कैसे संभव होगी पूजा। तो वो खल चरित्र जिसको हम रावण कहते, कोई महिमा मंडन नहीं है रावण का, लेकिन आप बड़प्पन देखिए, वो कहता है विजयी भाव, अद्भुत है जी। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने तो ये सुंदर दक्षिण भारत की रामायण का वो अंश भी सुना दिया, जिसमें भाव ही भाव हैं और बड़प्पन ही बड़प्पन है। इसकी अनुगूंज में एक मुझे विशेष चिंतन के साथ ये प्रक्रिया ध्यान आती है कि बड़प्पन की प्रक्रिया का जो बड़प्पन है वो बलिदान के रंग में रंगा होता है। अब आप शब्द बलिदान समझिए, बलि को मालूम है, गुरु बता रहे हैं कि देख तुझसे युद्ध नहीं, युक्ति से तुझे जीतने के लिए साक्षात परमेश्वर वामन रूप में आए हैं, जो 3 पग में तेरी पूरी पृथ्वी नाप लेंगे, तो तू ना दे। शापित करते हैं गुरु, तब यो गुरु से कहते हैं आप नहीं तो सिखाया है ये बड़प्पन। परमात्मा याचक बनकर आए तो मैं फिर कैसे उन्हें ना दूं। और बलि उन्हें तथास्तु कहते हैं और 3 पग में वो पृथ्वी नापते हैं, तब भी वो आत्मनिवेदन करने खड़े हैं कि परमात्मा मुझे क्षमा करो, एक पैर मेरे शीश पर रख दो। तब से ऐसे दान को बलिदान कहते हैं, क्योंकि राजा बलि ने दिया था, तो जो सर्वस्व निछावर कर देता है वो बड़प्पन से विभूषित होता है। बहुत सुंदर बात है। और एक और बड़ी गूढ़ बात है जिसको
सिंहस्थ में एक सन्यासी से चर्चा के दौरान उन्होंने एकदम से मुझे स्टन कर दिया था। मैं स्तब्ध रह गया था। मैंने उनसे सहज चर्चा में पूछा कि आप लोग सब दीन दुनिया छोड़कर ईश्वर भक्ति में निमग्न होते हैं तो किस तरह का सुख होगा। उन्होंने कहा कि इसका उत्तर पाना है तो जरा प्राचीन समय में जाओ, जितने राजा हुए हैं अधिकांश सन्यासी बने हैं, जिन्होंने सुख भोगों को महसूस किया। तुम तो अभी ये कह सकते हो कि मैंने बहुत सारे सुख नहीं भोगे हैं, अभी तो बहुत छोटा सा उसका हिस्सा चखा है मैंने, लेकिन जिन लोगों ने इस धरा पर उपलब्ध सारे सुखों का भोग किया और उसके बाद उसको निस्सार बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे बड़ा सुख क्या है, तो उनके गुरुओं ने उनका मार्ग प्रशस्त किया कि वो सुख है अध्यात्म का सुख, ईश्वर का सुख। तो इसको तुम नहीं समझ सकते। इसीलिए आज भी संसार में शायद 2% लोग हैं जो इस सुख की तरफ जाते हैं। 98% उस चक्रव्यूह में कुलबुलाते रहते हैं कीड़े की तरह। माफ कीजिएगा मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन उधर जा नहीं पाते क्योंकि इधर का आकर्षण इतना गहरा है। शायद उनकी भोग की तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए वो भटक रहे हैं। अब ये तो विज्ञ जाने, मैं तो पढ़ाई बातें उगल देता हूं साहब। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।